नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी। आप सभी लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह प्रश्न किसी महिला का है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। और 3-4 कमेंट और इसी विषय पर आए थे, तो मैं इस पे भी आपको अच्छे से मैं बताना चाहती हूँ। आप सभी लोगों के लिए ये कारगर होगा और उपयोगी होगा, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। यह जीवन है, यहाँ उतार और चढ़ाव दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों हैं, सच और झूठ दोनों हैं। जब आप हर एक चीज़ को स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर अच्छे इंसान और बुरे इंसान भी ज़रूर हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान गंदा हो। अगर आप अच्छे हो तो सब आपको अच्छा दिखेगा, अगर आप बुरे हो तो सब आपको बुरा ही दिखेगा। लेकिन आप कितने भी अच्छे हो और कुछ लोगों का नियत और नेचर ही ऐसा है, तो आप उसे बदल नहीं सकते हो। एक कहावत है, नेचर और सिग्नेचर कभी भी किसी व्यक्ति का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो नेचर बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी व्यक्ति के साथ अपना नेचर बहुत अच्छे से रखिए। प्रेम, व्यवहार, मान सम्मान, ये सारी चीज़ों को अगर आपको कोई व्यक्ति समझ में ना आए तो फिर आप उनसे हाथ जोड़ के या प्रेम से उन्हें बोल दें, अलविदा कह दें अपने जीवन से, ये अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहाँ क्यों परेशान है, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी रिलेटिव के पास फ़ोन किया, या आपका कोई हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बहुत सारे इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है ना, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो। हाँ, तो आप उन्हें फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आपका फ़ोन का रिप्लाई नहीं करते, जवाब नहीं देते। जब उनको काम पड़ता है आपको फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बाद में वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो पहले आप इस बातों को समझिए, इन बातों को पहले आपको समझना होगा। गलती कहाँ है, आपकी या उनकी? अगर गलती आपकी नहीं है और आप बार बार फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देता, तो इसका मतलब वो रिश्ता अच्छा नहीं है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप फिर भी उनसे बात करना चाहते हो, आपका मन नहीं मानता, और फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करते हो। तो आप बताओ कि अगर कहीं पर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो आप वहाँ कैसे रह सकते हो? जो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहता, आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन ना करें, कॉल ना करें, छोड़ दें। अगर आपके पास वक्त हो तो उनसे पूछें मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी गलती क्या है। अगर वो सामने वाला आपको बताता है तो फिर आप उसको, अगर आपकी सच में गलती है तो आप उसको समझो, लड़ाई झगड़ा मत करो, समझो कि सच में आपकी गलती है या नहीं। अगर आपकी गलती नहीं है और आप बार बार फ़ोन करते हो किसी खास काम से, अगर फिर भी सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन कट करता है, बिज़ी पे लगा देता है, इग्नोर करता है, तो समझो आपको, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो हमेशा के लिए। फिर से मैं समझा रही हूँ, हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लाइफ में, पर छोड़ दो। अगर उस व्यक्ति को जिस दिन समझ में आपकी अहमियत आ जाएगी, फिर आपको फ़ोन मैसेज वो व्यक्ति खुद आपको सेंड करेगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर वो व्यक्ति उसी तरह टाइप का होगा, सिर्फ टाइम पास आपके जीवन में कर रहा होगा, तो वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। समझिए इस बात को, ठीक है। तो मेरा इतना ही मानना है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, ज़रूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, तो ही बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी होते हैं, हमारे आसपास के लोग भी होते हैं कि जिससे पहले अच्छी बॉन्डिंग होती है, बातचीत होती रहती है, और फिर अचानक से फ़ोन आना बंद हो जाता है, बातचीत करना बंद हो जाती है। हो सकता है कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, वो बिज़ी हो पर्सन, इसलिए आप सामने वाले को फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, या आपको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो आप खुद ही व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके, कॉल करके, इस टाइप से भी मैसेज करके बातें स्टार्ट कर सकते हो, फ़ोन करके बातें स्टार्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो रीज़न। सप्ते में वक्त निकालिए, 1 दिन 2 दिन फ़ोन पर बात करने का। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ही करें, सामने वाला भी कर सकता है, या ज़रूरी नहीं कि हर बार वही करे, आप भी कर सकते हो। तो ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, ऐसे ही हर एक रिलेशन चलता है।
क्योंकि आज के जनरेशन में किसी के पास इतना वक्त नहीं है, सब अपने काम हर चीज़ों में बिज़ी है। तो अपने फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको भी वक्त दें, समय दें, टाइम दें। जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, उसी तरह रिलेशन में भी प्यार होना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, किसी का बर्थडे है, आपको वो इनवाइट करते हैं बहुत ही प्रेम से, लेकिन सामने वाला आपको इग्नोर करता है, तो वो आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो नहीं आने में शामिल है। और बहुत बार ऐसा होता है, किसी की शादी है, पार्टी है, तो बहुत ही अच्छे मन से सामने वाला उन्हें कहते हैं कि आपको इनविटेशन है कि आप आइएगा, लेकिन सामने वाला नहीं चाहता है, वो आपकी इम्पोर्टेंट को नहीं समझ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ रीज़न कि किसी की फैमिली में कुछ इश्यू आ गए, या उन्हें कहीं बाहर काम से जाना पड़ा, वो अलग एक मैटर होता है। लेकिन जानबूझ के कोई व्यक्ति आपकी चीज़ों में शामिल नहीं हो रहा है, जानबूझ के आपको विश नहीं करता है, जानबूझ के हर चीज़ में नहीं आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब से आपसे स्वार्थ निभा रहे हैं, और इसके अलावा उनका कोई लेन देन आपसे नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से भी आप थोड़ा सा दूरी बना लें, ठीक है। समझिए, चीज़ों को समझना सीखें। मैं सभी व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, सभी व्यक्ति अलग अलग सोच के हैं, दिमाग के हैं, सभी के लिए कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर आप देखोगे, करोगे, तो अच्छा होगा आपके जीवन के लिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जीवन आपको एक बार मिला है, और जिससे बनती है आप उनसे बात करो। कभी कभी ऐसा होता है रिलेशन में आपकी किसी व्यक्ति से अच्छी बन रही है, किसी व्यक्ति से नहीं बन रही है, तो आप दूसरे व्यक्ति को मत कहो जो आपके जानने वाले कि आप उनसे बात ना करो। अगर उनकी अच्छी उनसे बनती है तो उन्हें बात करने दो। अगर वो व्यक्ति बुरा होगा तो उन्हें एक दिन खुद सबक मिलेगा, ठीक है। तो आप उसमें भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते, सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी लाइफ है। जो व्यक्ति जैसा होगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो सबको अपने अपने जीवन में जीने का मौका दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, तो भक्ति का रास्ता मार्ग अपनाएं, कोई अच्छे गुरु को सानिध्य में जाएं। ऐसी कुछ चीज़ें करके आप इन सब से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अब बार बार किसी को बार बार फ़ोन लगाओगे फिर भी नहीं उठा रहा है, तो वो और इरिटेशन हो जाता है, आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इरिटेट होकर क्या करता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, तो फिर आप और भी परेशान होते हो कि अब तो मैं उसका स्टेटस नहीं देख पा रहा हूँ, उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या रीज़न होगा। तो आप भी कहीं ना कहीं गलती जिम्मेदार होते हैं कुछ चीज़ों में, और कभी कभी तो आप बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और सामने वाला आपके साथ ऐसी हरकत करता है। तो रीज़न बस इतना ही है कि सामने वाले के कुछ अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। हर कंडीशन अलग अलग होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। कभी कभी लोग व्यस्त भी रहते हैं, इस वजह से भी कोई फ़ोन नहीं उठा पाता है व्यस्तता में भी, तो वो बाद में आपको रिप्लाई या मैसेज करेंगे ज़रूर। लेकिन बार बार आपका मैसेज और कॉल जाने के बाद भी कोई इग्नोर कर रहा है, तो समझिए वो रिलेशन नहीं रखना चाहता है आपके जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कर दीजिए हमेशा के लिए, दोबारा पलट के मत देखिए और कोई जवाब मत दीजिए। गेट आउट लाइफ से कर दीजिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को जो आपके सुख दुख में साथ ना दे। ऐसे व्यक्ति को छोड़ें। और जीवन में बहुत कुछ है, ढूंढें, खोजें, सीखें, पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक्टिविटी करें। बहुत सारे आज के जनरेशन में तो दिल लगाए टूटा और उसे ब्लॉक कर दिया, बात नहीं हो रही है, वो परेशान है, जादू टोना यहाँ वहाँ दुनिया भर की चीज़ें करवा रहे हैं। क्या ये सब होता है? ये सब होता है, लेकिन 100 में सिर्फ 5%, 95% सब फर्जी है, सब झूठ है, ठीक है। सिर्फ 5% होता है, वो भी आपकी सारी चीज़ें होने के बाद अच्छे ज्योतिष, अच्छे तांत्रिक, अच्छे अघोरी ही कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारे बाबा के पास जाते हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उनको लगता है यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा, वो 50,000 1 लाख रुपया लेकर उनको लूट लेते हैं और कुछ काम नहीं होता। तो ऐसे जगह पे बिल्कुल भी ना फंसे। मैं फिर कह रही हूँ, हमेशा ध्यान रखें, जेन्युइन पर्सन के पास जाए, जेन्युइन चीज़ों को दिखाएं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ना पड़े, ब्लैक मैजिक की चीज़ों में, अघोरी के चक्कर में, बाबा के चक्कर में ना पड़े, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी दिमाग, आपकी सोच ही आपको एक अच्छा मंजिल देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और अपने जीवन को सही करें, सही दिशा में लेकर जाएं। जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है उनसे दूरी बनाएं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको पता हो कि ये जहर है, तो क्या आप जहर पियोगे? मरने के लिए नहीं पियोगे ना। उसी प्रकार से जब जान रहे हो सामने वाला व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, अपने लाइफ से निकाल चुका है, तो उससे रिक्वेस्ट मत करो, वो और इरिटेट होकर आपको ब्लॉक करेगा। समझ रहे हो बात? छोड़ दो उसके अपने हाल पर, उसे जैसे जीना है
जब वो जन्म लिया था तो भी अकेले ही, और जब वो मरेगा फिर भी अकेले ही मरेगा, ठीक है। कोई किसी के साथ नहीं जाता ना आता है। तो आप उनको अपने जीवन से निकालना सीखो, ठीक है। आप उन्हें अपने जीवन से निकालो अगर आपको वो हार्मफुल और बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा हो, ठीक है, निकाल दो। अगर उसे सच में आपके प्यार की कदर होगी, रिस्पेक्ट होगा, तो वो वापस लौट कर आपको मिलेगा। अगर नहीं होगा तो वो कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको हर चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। तो इतनी भाग दौड़ नहीं करनी है। पहली बात, आपको बात करना है। अगर सामने वाला आपको फ़ोन बात नहीं कर रहा है फिर भी बात करनी है। पूछो, रीज़न नहीं बताते हैं, इग्नोर ही इग्नोर हो रहा है, तो फिर वैसे व्यक्ति को छोड़ना है लास्ट में, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और अगर बातचीत हो रही है, अच्छी है, कभी कभी ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हो सकता है व्यक्ति बिज़ी हो, सच में हो सकता है कोई और रीज़न हो, ठीक है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था उनको हल मिल गया, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था, क्योंकि हर तीसरे दूसरे व्यक्ति के घर में ये प्रॉब्लम है। किसी की बुआ, किसी की मौसी, किसी की मम्मी, बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो अचानक से मतलब बात करते करते रुक जाता है, वो बात नहीं करते हैं और फिर उसे इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो ये बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, बात करके देखिए, ठीक है। बात होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो उन्हें छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव काशी। और ज्योतिष में अगर उपाय में आएंगे तो वो एक अलग विषय है, और उस पर भी रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव काशी।